56 में 86 भर्ती हो गई सदन में। तो सदन में उनके पास पूरा नौकरशाही है, बोर्ड है। मुख्यमंत्री के सजाती लोग भर्ती होते हैं प्रोफेसर पदों पर, तब उसको ठाकुर आयोग नहीं कहा जाता है। तब ये नहीं कहा जाता है कि 11 पदों पर 11 ठाकुर भर्ती हो गए। यादव धनंजय सिंह ने कहा कि क्षत्रियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। हमारे समाज की चेतना ही लंपट और लंड टाइप के जो अपने को गीतकार और संगीतकार कहते हैं, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, राम नरेश यादव, बाबू मित्र सेन यादव, रमाकांत यादव, डीपी यादव, ऐसे बड़े बड़े नाम हुए। और यादव समाज राजनीतिक शिखर जितनी तेजी से शिखर की तरफ बढ़ा, नीचे बैठ बस उतार देते थे। टिकट होता था, वो भी बराबर के हकदार होते थे, लेकिन वो पीढ़ी गुजर गई कि नीतीश उस मिशन में काम करने वाले नहीं है। नीतीश को कुर्सी पर बैठा करके हम दलितों पिछड़ों का हक मारेंगे। चुनाव के दौरान आप बताइए, चुनाव चल रहा हो और जीविका के खाते में, जीविका दीदी खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए। ये क्या है? चुनाव आयोग का सरासर उल्लंघन नहीं है। कोई नाम तक नहीं जानता था छोटी कुमारी, और जो है वो हरा देगी खेसारी को। आप बताइए 86 में 56 SDM वाली भी घटना को खूब प्रचारित किया गया उस समय पर, उस पर भी कोई वो नहीं कर पाए, जबकि अभी जो हालात हैं उन पर सभी पता ही है। देखिए गठजोड़ है। जो RSS है उसका जो संस्थापक था डॉक्टर हेडगेवार, वो कहा करता था किसी भी झूठ बात को 100 बार बोलो, उस सच में तब्दील हो जाएगी, लोगों को यकीन हो जाएगा हाँ सच ही है। तो ये सपा सरकार में मौजूदा समय में जो नौकरशाही में लोग बैठे हुए थे, एक ADG लॉ एंड ऑर्डर था, उसने फर्जी भ्रामक खबर चलवाई। और पुण्य प्रसून वाजपेयी, जिसको लेकर के आज के लोग हमारे नौजवान लट्टू हो जाते हैं, उसने फर्जी पेड न्यूज चलाने का काम किया। पहली बात तो 86 पदों के लिए विज्ञापन नहीं था। दूसरी बात, आज उस लिस्ट की अगर योगी आदित्यनाथ जी ने, वो तो कहे 56 में 86, आप गौर करिएगा, 56 में 86 भर्ती हो गई सदन में। तो सदन में उनके पास पूरा नौकरशाही है, बोर्ड है। वो लोक सेवा आयोग की लिस्ट निकाल करके देख लें और उसमें बताएं कितने यादव हुए हैं। पहली बात कि झूठ था, 86 पदों के लिए विज्ञापन नहीं था। दूसरी बात, उसमें किसी तरीके से जो है इतने यादव नहीं भर्ती हुए थे, केवल 11 हुए थे। कहने का आशय, उससे ज्यादा पटेल हुए थे। लेकिन ये विषय नहीं है। जब आज विश्वविद्यालयों में जब इनकी मुख्यमंत्री के जाति लोग, एक ही जाति के लोग, चाहे वो गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय हो, चाहे जो है दिल्ली विश्वविद्यालय हो, या फिर जो है आपका BHU हो, जब एक ही जाति के लोग, ठाकुर जाति के लोग, एक ही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, उसमें जब एक ही ठाकुर जाति के लोग, मुख्यमंत्री के सजाती लोग भर्ती होते हैं प्रोफेसर पदों पर, तब उसको ठाकुर आयोग नहीं कहा जाता है। तब ये नहीं कहा जाता है कि 11 पदों पर 11 ठाकुर भर्ती हो गए। तो कहने का आशय यह है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी बलिया। इसी पर धनंजय सिंह ने कहा कि क्षत्रियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, अरे भाई बनने की आप ये बताइए, अनिल यादव आयोग बना दिया था। ये देश भर के गुंडे माफिया जो गरीब गुरबा लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, वसूली करते हैं, जिस आज योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, ये वही धनंजय सिंह हैं जो 22 चुनाव के पहले इनको जेल पर एक्सटॉर्शन के मामले में, जो कि अमित शाह जी ने सीधे जेल भिजवाने का काम किया था। तो उनकी मजबूरी है सरकार की भाटगिरी करना, उनकी मजबूरी है सरकार के जो है लिए जो है कसीदे पढ़ना सरकार के पक्ष में। आज वो घिरे हुए हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी उनका जो है शोषितों वंचितों के प्रति क्या व्यवहार रहा है, वहां किस तरीके से क्या काम करते हैं, ये जौनपुर के लोगों से और उनको जानने वाले लोगों से अछूता नहीं है। वो अलसपा से लेकर के शिकौरा कांड से लेकर के जौनपुर के पूरे आम आवाम के लोग जानते हैं। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी पत्नी श्रीमती श्रीकला रेड्डी जी अमित शाह से मिलकर के आई। भाजपा को हमें लगता है 100-200 करोड़ का जो है उन्होंने दे दिया। जो अगर 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच का मसला है कोडिंग सिरप का, तो उन्होंने पेट्रोल बांड दे दिया। इसलिए जो है वो बोल रहे हैं, जिन मुद्दों पर ये बोल रहे हैं सफाया हो जाएगा। वही धनंजय सिंह जी हैं, अखिलेश जी के पास अपने कारिंदों को धन दे करके वहीं सूर्या होटल में रुकवाते थे, पैसा दे करके भेजते थे मिलने के लिए, और कहलवाते थे कि इनके अलावा कोई लड़ नहीं पाएगा। तो कहने का आशय यह है कि ये पूरी तरीके से उनकी जो बयानबाजी है, कोरी बयानबाजी है, उसको मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं।
अगर धनंजय सिंह जी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, अगर उनका न्याय चरित्र जरा सा भी है, तो ये बोले चंद्रशेखर आजाद बलिया में जो प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति हुई वो हमारी जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया। ये बोले ना, सच बात बोले। अगर 86 में 56 की भर्ती हुई थी तो 86 में 56 का विज्ञापन ये दिखा दें, जो नियुक्ति हुई योगी जी मुख्यमंत्री हैं उन भर्तियों को कैंसिल करवा दें। तो कहने का आशय ये है, आज ये विश्वविद्यालयों में काबिज हो रहे हैं, आज जाति के आधार पर 30 लाख रुपए दीजिए, प्रोफेसर बन जाइए। धनंजय जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एंटी क्षत्रिय बनने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है क्या? उनके कहने से जो है ये बन जाएगा। अखिलेश जी की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी क्षत्रिय हैं, उनके भाई आदित्य यादव हैं, उनकी पत्नी क्षत्रिय हैं, और उनके घर में 3 क्षत्रिय बहुएं हैं। तो ये आरोप उन पर लगाना बेबुनियादी है। और समाजवादी पार्टी में चाहे ओम प्रकाश सिंह बलिया रहे हों, चाहे जो है चंदौली के सैयद रजा विधानसभा के मनोज सिंह डबलू रहे हों, तमाम ऐसे सरीखे लोग रहे हैं जिनको जो है खाद पानी का देने का काम, जिनको राजनीति में जब भी समाजवादी पार्टी सरकार बनी उनको मंत्री बनाने का काम किया गया। और तमाम ऐसे लोग रहे सत्ता के संरक्षण में ये पलते हैं, सत्ता के संरक्षण में पलते हैं, समाजवादी पार्टी में आते हैं, समाजवादी बन जाते हैं, समाजवादी प्रोधा बताते हैं, कहते हैं कि जब तक जीवित रहेंगे समाजवादी पार्टी की छोड़ के नहीं जाएंगे। और जहां उनकी आबादी मात्र 12,000 वोटर की है, 12,000 वोटर, वहां समाजवादी पार्टी उनको जैसे गोसाईगंज विधानसभा और गौरीगंज जैसे विधानसभाओं में उनको 3-3 बार टिकट देती है समाजवादी पार्टी। और वही लोग गद्दारी करते हैं, उन पर नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो कहने का आशय, या धनंजय सिंह जी अगर इतने बड़े हिमायती हैं तो सुल्तान जौनपुर जनपद के जो हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे समाज के लोगों ने जो उनको मतदान करके उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया, आज वो पछता रहे होंगे। अगर वो अकेले में विचार करेंगे तो उनका बहुत गलत निर्णय रहा। ठीक है, आपने तमाम इस पूरी बातचीत में मुलायम सिंह यादव पे तमाम बातें कही जो है, और यादवों का जो राजनीति में संघर्ष आपने बताया, किस तरह से राजनीति में संघर्ष करके आ गया है आपने। इतना कुछ होने के बाद लेकिन बिहार का चुनाव आया, जब बिहार का भी चुनाव हुआ, बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री स्वयं जो है शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे, अहिरान, रंगदार, इन तमाम चीज़ों का जो है, और यहाँ तक कि फिर ये सब, मतलब यादव इस समय पूरा टारगेट पे है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चीजों को समझिए आप। यादव समाज जो है हमेशा से वो समाज का प्रहरी रहा है। हमेशा आप अपने गांव गिराव खेत खलिहान में देखिए, जब किसी के साथ अत्याचार होता सबसे पहले यादव खड़ा होता लाठी लेकर के। किसी मजलूम को जब सताया जाता उसके पास राइफल नहीं तो लाठी लेकर खड़ा हो जाता है, लाठी नहीं तो मुट्ठी भींच कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये न्यायप्रिय कौम है। इसलिए यादवों के कैरेक्टर को डेमोलाइज करने के लिए एक जमाने में जो है गंगा जल जैसी मूवी बनी, अर्जुन रामपाल ने बनाया, यादवों को विलेन साबित करने के लिए। ये बड़ी साजिश के तहत किया गया कि यादव का नाम आते ही दबंग आपके दिमाग में आए। वैसे हमारे समाज की चेतना ही लंपट और लंड टाइप के, जो अपने आप को गीतकार और संगीतकार कहते हैं, ये हमारे इस तरह के गाने, भोड़े गाने गा करके हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे समाज के नौजवान नशे की आगोश में आकर के ऐसे रील बना करके, अब मैं आपको दिखा दूं, तमाम सारे लोगों को मैं जानता हूं, इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और इसे गाने गा करके हमारे समाज को गलत दिशा में धकेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गलत शब्दों का प्रयोग सीख रहे हैं। 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे मोबाइल ला करके अश्लील गाने गा रहे हैं। ये यानी इनको अगर ये गाना चाहिए, इनको एक गाना गाएं कि बबुआ कलेक्टर बन गए, बबुआ इस टाइप का गाना गाएं कि कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, या फिर जो है प्रोफेसर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, सीएम बनेंगे। ऐसा गाना इनको नहीं आता है। ये बारात में वो अहिरान गाने और फिर जो है समाजवादी गीतों मैंने क्या कहा, ये करने वाले कोई बौद्धिक आदमी तो होगा नहीं। ये नशे में लिप्त 90 ml वाला, क्या कहते हैं उसका, छोटा पैक पा जाते हैं, मुफ्त वाला, बरात वाला क्वार्टर, जिसके बरात में जाते हैं, शर्त देते हैं हमको जो है, तो थोड़ा पा जाते हैं, उसमें झूमते हैं। और उनकी हैसियत क्या है, छोटा सा मुकदमा अगर आज हो जाता है तो वकील को पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इनके माँ बाप बेचारे आकर के कोर्ट में कांपते हैं। इनको होमगार्ड डांट देता है तो जो है इनकी हैसियत नहीं थाने चले जाए। एक सिपाही जी डरते हैं और यहाँ रंगदार बन रहे हैं।
तो ये मानते हैं कि जो बिहार में ये जो रंगदारी के गाने, पार्टी गाने, ये सब नुकसान हुआ? हर जो है समाज के लोगों का, मैंने कहा कि आपको कि गंगा जल सिंह मूवी बनाई गई, हर समाज के लोग गाना गाते, लेकिन बदनाम यादवों को करना है। तो जो इनके गायक हैं, इस पर हमारे समाज को एक बैठक करनी चाहिए, बुद्धिजीवी लोगों को, और निर्णय लेना चाहिए। अगर इस तरीके के गाने अगर आप गाते हैं, हमारे समाज को जो है बदनाम करने का जातिगत गाना गाएंगे, और इस तरीके से, ऐसा नहीं केवल यादव को लेकर के, ठकुरान से हिलेला का कैसे है, बबुआने से हिलेला, चमराने से हिलेला, पटेल से हिले, हर जाति को लेकर के गाने गाए हैं उसी तर्ज पर, लेकिन टारगेट पर यादव इसलिए है चूंकि यादव दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है, वो सामाजिक ताना बाना उसका मजबूत है, वो न्याय प्रिय है, लड़ जाता है, इसलिए यादव को जो है बदनाम कर दो। उसमें ऐसे गानों की बड़ी भूमिका है, ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जब आपके खिलाफ फिल्म निर्माता हो, जब आपके खिलाफ मीडिया हो, जब आपके खिलाफ सोशल एलिमेंट आपके खिलाफ एक तरीके से हो कि आपको यादव फोबिया तरीके का क्रिएट कर दिया गया हो एटमॉस्फियर में कि यादव के खिलाफ बोलना ही एक प्रकार की जो है प्रगतिशीलता कहलाएगी। तो ऐसे दौर में हमारे यादव समाज के बौद्धिक लोगों को बैठ करके इस पर विचार और विमर्श जरूर करना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों पर, यहां तक को मैं कहूंगा कि इनके ऊपर बहिष्कार की कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारे समाज के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जो युवा हैं, नशे की आगोश में आकर के ऐसे रीलबाजी जो कर रहे हैं, इसे समाज का बेड़ा गर्क होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। तमाम सारे नौजवानों को मैं जानता हूं, जब आते हैं तो उनके पास वकालतमा देने के, खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन रंगदार बने घूम रहे हैं। ठीक है, एक दौर था यादव जो है अपने संघर्ष के दम पर तमाम नाम हुए, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामनरेश यादव, बाबू मित्र सेन यादव, रमाकांत यादव, डीपी यादव, ऐसे बड़े बड़े नाम हुए। और यादव समाज राजनीति के शिखर, जितनी तेजी से शिखर की तरफ बढ़ा, उतनी तेजी की तरफ से ही पतन की तरफ। अभी हाल ही में बिहार का चुनाव देख लीजिए, जहां जो है बिहार की विधानसभा में 60-70 यादवों की संख्या होती थी, आज वो 26 पे आ गई, 28 पे आ गई। यूपी में देखिए कि लगभग 40 से 50, 60, 70 यादव विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, विधानसभा में होते थे, आज उनकी संख्या 2.5 के 2, 4, 6, 10, 20 में हो गई है। सांसद में देख लीजिए। तो आज जितनी तेजी से पतन की तरफ बढ़ रहा है, उसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण है, आप बात समझिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो इन्होंने समाज में मैसेज देने का काम किया कि यादव जो है न्यायप्रिय कौम है, या गरीबों को इकट्ठा करती है, या दलित जातियों में या पिछड़ी जाति में जो भी जातियां होंगी, चाहे वो मल्ला हो, केवट हो, बिंद हो, लोहार हो, कहार हो, धरिकार हो, सुनार हो, गलेरिया हो, भूज हो, तेली हो, तमोली हो, मतलब कुर्मी हो, सबके साथ ये ताना बाना बैठा के चलता है, उनके हर दुख दर्द में शरीक होता है, उनके साथ हर तरह का जो है न्योता हकारी यानी संबंध जो है हर स्तर से मजबूत रखता है। लेकिन इस तरह के लोग, मैंने कहा, यादवों के खिलाफ माहौल बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि ये न्यायप्रिय कौम है, ये लोगों की लड़ती है, ये लोगों को गोलबंद करती है, ये भाजपा की जो फिरका प्रस्तावते हैं उनके खिलाफ इकट्ठा करते हैं। आप लालू जी की बात कहें, आप बताइए, वही बिहार है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने दरवाजे पर, अपने घर के सामने, अपनी चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे बाबू साहब के सामने। उन लोगों को लालू जी ने सिंहासन दे दिया, उनको मंत्री, विधायक, सांसद बना दिया। तो किससे खफा होंगे? लालू जी से खफा होंगे ना। वो जो एक पीढ़ी थी जो नया कपड़ा पहनती थी, बस में टिकट लेकर के बैठती थी, ट्रेन में टिकट लेकर के बैठती थी, उसको मार के उतार देते थे। 90 के दशक के, जो इसको जंगल राज कहते हैं ना, 90 के दशक वाला असली राज, जंगल राज ये था कि अगर आप साफ कपड़ा पहने, का नाम है, अगर आपका जाति जान लिया जो है, आप पाल जी हैं, पटेल जी हैं, आप धानुक हैं, आप जो है मंडल हैं, कुर्मी हैं, तो आपको मारते थे, आपको ट्रेन से उतार, हट नीचे बैठ, बस से उतार देते थे। टिकट होता था, वो भी बराबर के हकदार होते थे, लेकिन वो पीढ़ी गुजर गई। आप बिहार चुनाव में गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, जो दलित तबका, चाहे मुसहर हो, चाहे महादलित हो, वो क्या कहते, लालू हमारे लिए भगवान है। चूंकि उस दौर में लालू जी ने 90 के दशक में लालू जी ने हजारीबाग, कंकड़बाग जैसे इलाके में उन्होंने 3 मंजिला इमारतें बना करके उनको दिया। वो जो है
दलित बस्तियों में सुबह जाते थे कलेक्टर के साथ, बच्चों को नहलाते थे, उनको तैयार करते थे और कहते थे आप तुमको बड़का साहब बनना है, इनके साहब जैसा बनना है, आपको विद्यालय जाना है। उन्होंने भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, गाय चराने वाले, भैंस चराने वालों को, बच्चों को जो है हुक्मरान बनाने का सपना देखा। उनको राजनीति में अवसर प्रदान करने का काम किया, उनको नौकरशाही में स्थापित करने का काम किया। आज जब वो लोग सत्ता में स्थापित हुए, नौकरी पाए, उनका उत्थान हो गया, तो वो लोग कहीं ना कहीं उन चीजों को भूल गए हैं जिसका खामियाजा आज उन्होंने लालू जी का नुकसान करने का काम नहीं किया है। लालू जी छात्र जीवन पटना विश्वविद्यालय की राजनीति से लेकर के वो लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, उनका बेटा नेता प्रतिपक्ष है और तमाम समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। चाहे आप किसी मुद्दे को लेकर के देखें, चाहे तृतीय आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे संविधान बचाने की बात रही हो, आज तेजस्वी आप बताइए इसी उत्तर प्रदेश में, उसी बिहार में आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटें पाते, उनका बेटा जो है पंचायती राज मंत्री बन जाता है। मांझी जी 4 सीट पाते हैं, वो भी मंत्रालय पा जाते हैं, केंद्रीय मंत्रालय पा जाते हैं। चिराग पासवान जी हैं, वो भी एक मंत्रालय लेकर के संतुष्ट है। लेकिन तेजस्वी यादव और राजद ने सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, फिरका प्रस्त ताकतों से समझौता नहीं किया। भले उनकी सीटें कम आ गई, लेकिन उन्होंने कभी ना तो लालू जी ने समझौता किया, ना तेजस्वी जी कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि सामाजिक न्याय के सच्चे प्रहरी हैं, ये आरएसएस बीजेपी से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। आप नीतीश कुमार नाम के सीएम हो सकते हैं, आप जानिए 3% आबादी वाली कौम को आरएसएस मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर ले रही है। इसलिए स्वीकार कर ले रही है कि नीतीश को जानती है कि नीतीश उस मिशन में काम करने वाले नहीं है। नीतीश को कुर्सी पर बैठा करके हम दलितों पिछड़ों का हक मारेंगे, दलितों पिछड़ों का दमन करेंगे, दलितों पिछड़ों के जो है हकों पर डाका डालेंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे। आपने देखा नहीं उत्तर प्रदेश की जो है जो बुलडोजर था वो बिहार पहुंच गया। आज लोग चिक चिल्ला रहे हैं, आज पासवान समाज के लोगों को घर तोड़ा जा रहा है। आज क्यों नहीं चिराग पासवान जी आते हैं? आज लोग तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को क्यों याद कर रहे हैं? लोग अपनी, हमारे पंडित जी लोग छुट्टियां काट रहे हैं, आपने देखा नहीं? क्यों काट रहे हैं? अभी तक तो बता रहे थे जंगल राज था, तो ये मंगल राज है। अगर लालू जी ने चरवाहा विश्वविद्यालय बनाया, लालू जी ने बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बनाया, लालू जी ने जो है 6 विश्वविद्यालय बनाए अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, कोई है बिहार का मुख्यमंत्री? आप बताइए, उसके कार्यकाल की समीक्षा करिए। तो लालू जी का राज जंगल राज हो गया, चूंकि दलितों पिछड़ों का उत्थान हो गया। उन्होंने गरीब गुरबा आवाम को जो है नेतृत्व देने का काम किया, उनके बच्चों को हुक्मरान बनाने का सपना दिखाया, उनको विश्वविद्यालय भेजने का काम किया। जब जो है वो रणवीर सेना के लोग घुस करके दलितों का नरसंहार करते थे, उनकी बहन बेटियों को बलात्कार करते थे, तो राम राज था। जब लालू जी आ गए, वो नरसंहार नहीं कर सकते हैं, तब वो जंगल राज हो गया। उनके ऐसे सामंती जुल्म पर जो उन्होंने लगाम लगाने का काम किया। तो कहने का आशय ये है, ये पूरी तरीके से राजद और सामाजिक न्याय के जो धड़े हैं, जो हिंदुस्तान में समता, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, उनके खिलाफ माहौल तैयार किया गया। और दूसरी बात आप जान लीजिए, वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनाव के पहले चल रहा था। वोट चोरी इन्होंने एसआईआर के माध्यम से राजद के वोट काटने का काम किया। उसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी करने का काम किया, आप लोगों ने देखा, और किस तरीके से हरवाने का काम किया है वो भी आप देख रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से जनता में आप गए हैं, जनता में नरेंद्र मोदी जी की सभा में भीड़ में लोग नहीं जाते। मेरा सवाल यही है, मैं इसी पे नहीं, कंप्लीट होने दीजिए कि इनकी सभा में लोग नहीं जाते थे, ये बिना पैसे के जो है इनके यहाँ जनता जाती नहीं थी इनकी रैली में, लेकिन ये प्रचंड बहुमत लेकर के आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं आप बताइए, कहां से आ रहे हैं? जनता ने राजद को मैंडेट दिया था, ये वोट चोरी के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से और ईवीएम के माध्यम से इन्होंने लोकतंत्र का हरण करने का काम किया है। अगर अभी भी समय है, जितने भी समाजवादी दल हैं और इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, अगर ये ईवीएम के खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ेंगे तो ये यूपी में भी एसआईआर होगा, अप्रत्याशित परिणाम आएगा। यादव शिखर पे पहुंचा। मेरा सवाल ये था, आपने लालू जी के गिनाया कि लालू जी ने पिछड़े, दलित और दबे तबके के लिए कितना काम किया। उन्होंने काम किया उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने। लालू जी नेल्सन मंडेला है भारत की राजनीति के, और काम करके दिया। बावजूद उसके आज सभी जातियां, जिन जातियों के लिए काम किया, वो यादवों के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? मैंने क्या कहा, आरएसएस एक मिशन में काम करता है। लालू जी की आबादी जो है वहां
बिहार में 18% है। जाति जनगणना हो चुकी है 14%, सॉरी 15%, 18 नहीं 15% है। 15% आबादी है। 15% आबादी वाला सत्ता में ना आए, इसके साथ आप गौर करिए। अब कुशवाहा के नेता कौन हो गए? उपेंद्र कुशवाहा। उनको लोकसभा हरवाया बीजेपी ने, उसके बाद राज्यसभा भेजा। हद मिलाया राज्यसभा भेज दिया, यानी हद मिला करके राज्यसभा भेजा। उसके बाद जीतनराम मांझी जी को ले लीजिए, महादलितों के नेता हैं। हमेशा वो तबका यूपी उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति वहां नहीं रही बिहार में। बिहार का जो दलित तबका रहा वो रामविलास पासवान जी जब तक थे हमेशा से लालू जी के साथ रहे, तो वो रामविलास पासवान जी के साथ भी रहता था और लालू जी के साथ भी रहता था, लेकिन कभी बीजेपी के पाले में नहीं गया। लेकिन ये गठजोड़ जो इन्होंने बनाया रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान के साथ, लोजपा आर के साथ, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जीतनराम मांझी के साथ, और एक दो और ऐसे छोटे मोटे जो दल हैं, तो इन्होंने ये गठजोड़ बना करके ये दिखाया। देखिए भाजपा 2 गठबंधन करती है। एक गठबंधन ये होता है जो आपको पार्टी के रूप में दिखता है, दूसरा गठबंधन ये होता है जो नौकरशाही और ईवीएम का करते हैं ये। तो इस माध्यम से इन्होंने पूरी तरीके से राजद को बदनाम करने का काम किया। राजद को ये बताया कि आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, और अपने ही लोग ये आनंद मोहन सिंह के, मुन्ना शुक्ला के, इनके तांडव को वो नहीं कहते हैं कि वो जंगल राज था। और आरजेडी ने भी भूल की। लालू जी का पैटर्न जो है वो राजनीति में ठीक है, ये रोजगार को तेजस्वी ने दिया, लेकिन उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की विरासत को, उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विरासत को जनसभाओं में जनमानस से रूबरू नहीं हुए, उस मुद्दे को छोड़ दिया। इसका भी एक कारण रहा कि रणवीर सेना का जो आतंक रहा उसको जनमानस को बताने का काम नहीं किया। यह भी एक कारण रहा कि जनता उन सारे पहलुओं को छोड़ करके ये इन्होंने जो फौरी तौर पर वादे किए, 10,000 रुपए दिए, जैसे तेजस्वी ने कहा माई बाप योजना के तहत हम जो है महिलाओं को मदद करेंगे, आर्थिक मदद देंगे, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, तो वो नीतीश कुमार प्लान बे में वो करते चले गए। तेजस्वी यादव जो घोषणा करते गए उसको सरकार करती चली गई। और चुनाव के दौरान आप बताइए, चुनाव चल रहा हो और जीविका के खाते में, जीविका दीदी खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए, ये क्या है? चुनाव आयोग का सरासर उल्लंघन नहीं है? और शिकायतें होते रही, चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। ठीक। खेसारी लाल यादव जी, बड़ा नाम, बड़े कलाकार, और वो छपरा से लड़े आपने कभी सोचा था खेसारी लाल छपरा हार रहे हैं? कैसे हार गए, कहाँ चूक रह गई? मैंने कहा खेसारी लाल यादव अगर जो है ये कहते, वो स्कूल की, हॉस्पिटल की बात ना करते, शिक्षा रोजगार की बात ना करते, अगर वो मंदिर मस्जिद गाय गोबर गोमूत्र की बात करते और जा करके मंदिर में मत्था रगड़ने की बात करते, तो खेसारी लाल यादव हमें लगता है 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतते। लेकिन चूंकि खेसारी लाल यादव ने बड़े बेबाकी वाले अंदाज में, मैं तो नहीं जानता था या आम जनमानस में ये मैसेज गया, खेसारी लाल यादव पेरियार को मानने वाले व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक चेतना के व्यक्ति हैं, इसलिए उनको हरवाने का काम किया गया। उनके अपोज में जो प्रत्याशी थी एनडीए की, छोटू कुमारी, कोई नाम तक नहीं जानता था, छोटी कुमारी, और जो है वो हरा देगी खेसारी को। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप चुनाव जब काउंटिंग हो रही थी तो हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन की साइट पे जा करके आंकड़े देख रहे थे। काउंटिंग रोक दी गई, उसके बाद लगातार हराने का प्रयास, यहां तक तेजस्वी यादव को हराने का प्रयास चल रहा था। पहले वो मतगणना जो है, इन्होंने कहा कि हम 26 टेबल पे 26 राउंड में करेंगे, फिर 31 राउंड में की गई। वही काम सतीश यादव पिंटू के साथ किया गया। वही काम तमाम एक सीट पर आप देखें जो 195 वोटों से सीपीआई लिबरेशन के प्रत्याशी को हराया गया है, तो 110 वोटों से हराया गया है। कहने का सही, इन्होंने सरकारी मशीनरी का भरपूर दुरुपयोग किया है। और ये कहीं न कहीं आप जाने, खेसारी लाल यादव या जो भी जो शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार की बात करेगा, उसके खिलाफ ये मुहिम चलाकर इसको हरवाने का काम करेंगे, अपना पूरा तंत्र लगा करके हरवा देंगे उसको। ठीक है। बिहार चुनाव के बाद एक शब्द आया, यादों पे बात हो रही है, तो समझिए मैं किस बात कर रहा हूं, यदमुल्ला। और वह बिहार से निकल के यूपी में, आप कोई भी बात करिए सोशल मीडिया पे देखिए यदमुल्ला, यादवों को यदमुल्ला। और ये इस शब्द के जो जनक हैं वो हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं मानता, जो एनडीए से बाहर जितने भी यादव हैं जो दूसरे दलों में, वो सब यदमुल्ला है। देखिए, ये शब्द जो है दिनेश लाल निरहुआ के नहीं है,
देशलाल निरहुआ जो है चेतनाहीन, दिशाहीन, एक भोंपू टाइप के व्यक्ति हैं। इनका कोई खुद की विचारधारा नहीं है। अगर उनकी खुद की विचारधारा होती तो वो बीजेपी में ना होते, पहली बात। दूसरी बात, जो अपने समाज के प्रति इस तरीके की बयानबाजी करता है, जाहिर सी बात, अगर कोई जमीर वाला व्यक्ति होता, आजाद चेतना का व्यक्ति होता, गुलाम ना होता, वैचारिक रूप से गुलाम ना होता और संघियों का पिट्ठू ना होता, तो अपने समाज के प्रति इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करता। और दूसरी बात, वो कृष्ण की बात करते हैं, यादवों से ज्यादा वो कृष्ण को मानते हैं। वो तो क्या कहेंगे, खेसारी लाल के ऊपर भी तमाम तरह की, खेसारी लाल को बड़ा भाई मानते थे, सम्मान करते थे। खेसारी लाल ने 20 बीघे जमीन दी ना मेडिकल कॉलेज के लिए, ये 20 विश्व दे करके दिखा दे। तो ये जो बयानबाजी इन्होंने की, अदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, ये पूरी तरीके से अमर्यादित बयान है। ये जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। और यह संघी भोपू है, और ये जब कभी जनता के बीच आएंगे तो हमारे समाज के लोग इनको माकूल जवाब देने का काम। क्या यादव समाज इस पर कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? देखिए, यादव समाज जो है, जो यादव महासभा, यादव तमाम जो संगठन है यादवों के, बिल्कुल वो लेना चाहिए। और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जा करके ये संघियों की गुलामी करें, सांप्रदायिक ताकों की गुलामी करें, जो हमारे समाज के गुलाम जैसे होता नहीं। मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं अमर्यादित टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ये पालतू लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के पालतू लोग हैं। इनको अपने समाज के बारे में वो अनाप शनाप बुलवा करके अपना ये कद बढ़ाते हैं अपनी पार्टी के अंदर, कि हम इतने बढ़िया वाले आपके गुलाम हैं, देखिए आपके लिए हमने जो है देखिए अपने समाज को गाली दे दिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुश्री मायावती जी को, जो उत्तर प्रदेश से राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही, स्वाति सिंह की क्या उपलब्धि है कि उन्होंने केवल गाली दिया। सुश्री मायावती जी को गाली देने का इनाम भाजपा में उनको जो है मंत्री पद मिला। देशलाल निरहुआ को क्या मिलेगा? यही निरहुआ जब यादव का जब बिहार में होता है, जब चुनाव होता है, तो खेसारी लाल के बहाने पूरे यादव समाज को यदमुल्ला ये कहते हैं कि जो भाजपा में नहीं है, जो भाजपा से बाहर दूसरे दलों में है, वो यदमुल्ला है सभी। जो राम को नहीं मानते वो यदमुल्ला है सभी। और उसके बाद जब वही आजमगढ़ में चुनाव लड़ने आएंगे, आजमगढ़ चुनाव लड़ने आते हैं तो खुद को बताते हैं कि मैं यादव हूँ, यादव के नाम पे वोट दे दीजिए। देखिए, ऐसे नक्कालों, जालसाजों और लफाजों की सच्चाई हमारा समाज जान चुका है। आने वाले समय में इनको माकूल जवाब मिलेगा, और इनको वहां से हरा करके, ये इत्तेफाक था कि आजमगढ़ से जीत गए थे और वहां अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा हो गया था, दलित वोटों में बंटवारा हो गया, जिसका कारण था जीत गए, इत्तेफाकन जीते थे। इनका कोई जनाधार वहां नहीं है। आप जान लीजिए, ये कितनी बार भी लड़ेंगे आजमगढ़ से, इनको हमारा समाज बता देगा। इनकी जमानत जब्त कर दिया तो आप देखिएगा। और जो यादव खासकर बीजेपी में है, चाहे वो निरहुआ हो, सुभाष यदुवंश हो, तमाम इस तरह के जो यादव हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि यादव समाज के, यादव नेताओं के, जो स्थापित नेता, उनके खिलाफ टिप्पणी और अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। क्या इनको टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है, या फिर ये अपने आप को भाजपाई साबित करने के लिए टिप्पणी? ये अपने इनकी मेरिट यही है कि अगर आप अपने समाज को गाली दोगे, अपने समाज के महापुरुषों को गरियाओगे, अपने समाज के जो स्थापित नेता हैं, जिन्होंने समाज का उत्थान किया, जिन्होंने समाज के नेतृत्व को जो है भारतीय राजनीतिक पटल पर स्थापित करने का काम किया है, बुलंदी के झंडे गाड़े हैं, जिन्होंने उनका हर स्तर से राजनीतिक सामाजिक रूप से उत्थान किया है, तो ऐसे लोगों को गाली दिलवा करके ये थोड़ा पद और प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं बीजेपी में। कुछ पैसे मिल जाए, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाएगा, अपना नंबर बढ़ाते हैं बीजेपी नेतृत्व के नजर में। ठीक है, अब मैं कुछ नाम लूंगा और आप उनके व्यक्तित्व से और उनके योगदान जो समाज के लिए, राजनीति में, ऐसा आप उनके लिए क्या सोचते हैं वो हमको बताइएगा। और संक्षिप्त में, अखिलेश यादव समाजवाद के ध्वजवाहक, इनके कुछ काम, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तार से। प्रगतिशील, शिक्षा को बढ़ावा देने वाले और नौजवानों को दिशा दिखाने वाले, कोई किस्सा, और युवाओं को तकनीकी और वैज्ञानिक सोच से लैस करने वाले। मुख्तार अंसारी, दबंग, रॉबिनहुड। एक छवि ये भी है कि वो माफिया है। देखिए, दलित पिछड़े तबके का कोई व्यक्ति रहेगा, अकलियत तबके का कोई व्यक्ति रहेगा, उसको बाहुबली नहीं माफिया ही कहा जाएगा।
कभी आपने ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, बादशाह सिंह, इनको कभी आपने माफिया कहते हुए सुना है? इनको बाहुबली कहता है उनका समाज, क्षत्रिय समाज का सिरमौर कहता है, कहता है ये हमारे लिए फक्र की बात है कि वो हमारे समाज से हैं। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों में अदावत थी और दोनों के लगभग मुकदमे भी सेम और बिल्कुल। सब कुछ। एक बाहुबली और बाहर घूम रहे हैं, बगमानिए हैं, उनके पीछे उनको सुरक्षा मिली हुई है, सब कुछ है। और दूसरा माफिया। हाँ, इसलिए माफिया है कि मुख्तार अंसारी का नाम जो है दाऊद इब्राहिम के साथ नहीं जुड़ा। जे हॉस्पिटल हत्याकांड में ब्रजेश सिंह जो है वो दाऊद इब्राहिम के साथ फाइली हैं, गौर करिएगा। और जो दाऊद इब्राहिम के साथ फाइली हो, दाऊद इब्राहिम कौन है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका काम क्या रहा है, डी कंपनी के बारे में, दाऊद इब्राहिम के बारे में, टाटा कांड के बारे में पूरे देशवासियों को बताने की जरूरत नहीं है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सजाती हैं, इसलिए पुलिस उनके पीछे जो है कार्रवाई लेकर चलती है, SLR लेकर चलती है। लेकिन अगर कोई दलित पिछड़ा है तो उसको माफिया बताकर जेल में भेज दिया जाएगा, जैसे रमाकांत यादव जी को भेज दिया गया। ना उनका नाम तहरीर में है, ना FIR में है, ना चार्जशीट में है, लेकिन जेल में है। तो ये है इस सरकार की ये कारगुजारी, यही विशेषता है कि वो अपने जाति के लोगों को छोड़कर करके मुख्यमंत्री महोदय सबको माफिया समझते हैं। जिन्होंने उनकी जान तक बचाई, जिन्होंने उनको प्राणदान दिया, उसको भी वो माफिया बना करके जेल में ठूस दिए। किसने बचाई जान? पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, आजमगढ़। मुख्यमंत्री की जान बचाई। बिल्कुल, पूरा प्रदेश जानता है और कम से कम राजनीतिक महकमा पूरी तरीके से जानता है। ये जो मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ, जो उनका परिवार आरोप लगाता है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी से अदावत? बिल्कुल अदावत थी, बिल्कुल अदावत थी। इनको जगदीशपुर में जब घेरा था जो है मुख्तार अंसारी ने, तो वो सत्ता में योगी जी बख्शने वाले थोड़ी ना है, तो मौका पाया तो उन्होंने निपटा दिया। अब वो थोड़ी, जब मुख्यमंत्री जी सीधे कहते हैं भाई ठोक दिया, तो एक मुख्यमंत्री की भाषा जब ये है तो मुख्यमंत्री पर्दे के पीछे क्या करते होंगे आप बताइए। जहां लोग गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलता इसी लखनऊ में आप लोगों ने देखा, वो करुण रंजन आपने देखा, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। जलालपुर में आपने नहीं देखा, छोटी बच्ची किताब लेकर के भाग रही थी, घर को जला दिया, उसके बाद बुलडोज करवा दिया। इससे ये साबित होता है यह सरकार पूरी तरीके से निरंकुश और निर्मम है। इस सरकार में न्याय चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है, इनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। जो शासक होता है उसके अंदर दया, करुणा और माफ करने की एक जो है प्रकृति होती है, उसका एक नेचर होता है। मुख्तार अंसारी को आपने बताया कि रॉबिन हुड, कैसे रॉबिन हुड? आप किस? मैं देखिए, हमारा तो कभी कोई लेना लादना नहीं रहा, लेकिन हम लोग जब गाजीपुर जाते हैं, मऊ जाते हैं, तो वहां जब किसी गरीब से मिलते हैं, जब किसी दलित पिछड़े से मिलते हैं, तब वो बताते, हमने कहा कभी आपको जो है परेशान किया हो, कभी आपको लूटा हो, कभी आपके जो है लोगों को मरवाया हो, तो वो लोग कहते भैया हमारे लिए मसीहा थे, हमारी मदद करने का काम किया उन्होंने। और कहीं भी कोई सताया हुआ जाता था, यूसुफ फाटक उसकी मदद होती थी। लेकिन उसके साथ पे जब हम अन्य नामों पर विचार करते हैं, तब वो पता लगता है किसी एक परिवार के 7 लोगों को मार डाला। एक बच्चा जो दूध पी रहा था रामचंद्र यादव प्रधान जी का, केवल वही बच्चा बचता है। सिकरौरा कांड। तो ये कहानी है, उसको ये मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। और उसको जो प्रगतिशील तथाकथित दो बौद्धिक तबका है जो सोशल मीडिया पर लिखता पढ़ता है, एक भी व्यक्ति ने अगर ये लिखा हो कि ब्रजेश सिंह ने सिकरौरा कांड को अंजाम दिया है, उस पर क्यों नहीं लिखता है? मैं आपको बता दूं, आज इस दुनिया में नहीं है। फर्क इंडिया के संपादक अखिलेश कृष्ण मोहन जी उस खबर को करने गए थे और उनको वहां के वरिष्ठ पत्रकार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश जी आप रिपोर्टिंग करने के बाद चले जाइए, नहीं तो हत्या करवा देगा आदमी। ये आलम है, ये भय है। आज जब वो आदमी पूरे माफियाओं का सरगना बना हुआ पूरा गोलबंदी करता है, तो उसको योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। और राष्ट्रवाद का तमगा देने वाली पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनसे मैं जरूर सवाल पूछना चाहता हूं कि दाऊद इब्राहिम का फाइली वो राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? भाजपा जैसे दल से वो खुद MLC और उसका भतीजा विधायक कैसे हो सकता है? फाइली है ये, बिल्कुल फाइली। आप जे हॉस्पिटल का आप डालिए गूगल पर जे हॉस्पिटल कांड, उसमें नाम निकल करके आ जाएगा।
तो ये कहानी है, पूरी तरीके से बताने के लिए ये चीजें दूसरी हैं। इस वास्तविक स्थिति है, वास्तविकता यह है कि जब कोई दलित पिछड़े समाज का व्यक्ति होता है तो अगर वो अपने समाज की रक्षा के लिए अपने समाज पर हो रहे जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाता है और जो शोषक है, जो अत्याचारी उसका कलर पकड़ता है तो उसको गुंडा, माफिया और दबंग बताया जाता है। लेकिन जब वही अभिजात तबके का होता है तब उसको गौरव का प्रतीक बनाया जाता है, क्षत्रिय सम्राट बताया जाता है। मुख्तार अंसारी के अंतिम क्षणों में जब उनकी जो है जो किस तरह से हुजूम उमड़ा था, अगर किसी आदमी ने अत्याचार किया और उनकी जाति के लोग कम थे, आपको मैं बता दूं, तमाम पाबंदियों के बावजूद और हमें लगता है प्रशासन ने धारा 144 भी लगाई थी और कलेक्टर का पूरा ये था कि हम अनुमति नहीं देंगे जो है लोगों को शामिल होने की मिट्टी में, उसके बाद वो हुजूम उमड़ पड़ा और उस परिवार की राजनीतिक वजूद या वर्चस्व वहां तब है जब जो है केवल 19% आबादी मुसलमान की है, सॉरी 14%, हमें आंकड़ा जो है 14% आबादी मुसलमान है गाजीपुर में। और वहां अफजल अंसारी जी सांसद हैं, उनके 2 भतीजे विधायक हैं और उनके भाई विधायक हैं। आप बताइए, और भी मऊ से भी विधायक हैं। तो कहने का आशय ये है कि उसको मीडिया दूसरे रूप में चला करके ये दिखाती है कि ये माफिया है, चूंकि अल्पसंख्यक है और मुसलमानों को जो है एक तरीके से टूल के रूप में इस्तेमाल करती है बीजेपी, उनसे डरा कर